ओफो, घर का इतना सारा काम सब अकेले ही मुझे करना पड़ता है। ओफो, कितना थक जाती हूँ मैं। और ऊपर से ये साड़ी, इसको उतारो सबसे पहले। पूरा दिन इसी में उलझी रहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं है जैसे। बहुओं धोबी कपड़े। ससुर जी, आप कुछ चाहिए आपको? धोबी कपड़े मांग रहा था। कोई बात नहीं, तुम आराम से कपड़े चेंज कर लो। मैं धोबी को बोल देता हूँ किसी और दिन आने के लिए। यार ये क्या बात हुई? मतलब बिना नॉक करे मेरे कमरे में आ गए। और यार इनको सोचना चाहिए कि मैं बहू इनकी, और बहू अपने कमरे में है तो चेंज कर रही होगी, कुछ काम कर रही होगी। ऐसे कैसे आ सकते हैं ये? पर यार मेरी भी तो गलती है ना कि मैं कमरा लॉक करना भूल गई। अब उनको भी मैं क्या बोल सकती हूँ, बड़े हैं, उन्हें कुछ चाहिए होगा। लेकिन अब उनकी क्या गलती है? उन्हें क्या पता था कि मैं ऐसे कमरे में बिना लॉक करे ऐसे कपड़े चेंज कर रही हूँ। लेकिन मैंने ना उनकी हरकतें देखी हैं कुछ दिनों से। उस दिन जब मैं नहाने गई थी तो अचानक मेरे पीछे आ गए और बहुत दिनों से मेरे आगे पीछे डोलते रहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज तो मेरे कमरे के गेट पे आ गए। अरे यार ये सब, मुझे लगता है कि मुझे राहुल को सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या करूँ? चलो ये सब छोड़ो यार, अभी के लिए अभी सो जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे बाप रे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बताओ, मेरी बहू बेडरूम में कपड़े चेंज कर रही थी और मैं इतना अकल का मारा, अकल का अंधा, कि बिना दरवाजा खटखटाए ही रूम में प्रवेश कर गया। बाप रे, जो नज़ारा मेरे बेटे को देखना चाहिए था वो नज़ारा मैंने देख लिया। अब बहू से नजरें कैसे मिलाऊंगा? बहू क्या सोचेगी कि उसका ससुर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि उसके बेडरूम में जाने से पहले दरवाजा भी नॉक नहीं किया। मैं अपनी इन हरकतों के कारण अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। माफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात तो विचारणीय है। बहू उस ड्रेस में ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद से डायरेक्ट धरती मेरे घर पे आ गई है। अरे बाप रे, बहू कितनी खूबसूरत है। भगवान ने उसके अंग अंग में जवानी ठूस ठूस के दिया है, तभी तो इतनी खूबसूरत और मस्त है। और मेरा नालायक बेटा इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ के चला गया है पैसा कमाने। अरे जिंदगी में पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है? अपने परिवार को भी संभालना होता है। संभालने की बात जहाँ तक है, बहू को भी तो कमी महसूस हो ही रही होगी। ऐसा ना हो कि बेटे की कमी महसूस हो और बहू बाहर किसी लौंडे के साथ चक्कर चलाएगी तो मेरे खानदान का नाक ही कट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि बहू बाहर जाके चक्कर चलाए, एक चक्कर मैं अपना चला के देखता हूँ, ताकि घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। बहू की हरी भरी जवानी देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कितनी प्यारी लग रही है। ससुर जी आप? हाँ बहू, अरे घबरा क्यों रही हो? वो क्या है ना कि तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी थी और तुम सोई हुई थी, तो मैं सोचा कि जाके मतलब तुमसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। वो क्या है ना, अभी मैं 2 दिन पहले गया था मूवी देखने, हाफ गर्लफ्रेंड, समझी? तो मुझे बहुत पसंद आया। आप ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मूवी देखने गया था, हाफ गर्लफ्रेंड। कम
कम से कम उम्र का तो लिहाज कीजिए। अरे प्यार मोहब्बत में उम्र का क्या लेना देना, ये सब तो एक नंबर है बहू। सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ ज़रा सुनो तो सही। देखो, तुम्हारा पति तो बाहर रहता है ना? हाँ, और तुम भी अकेले रहती हो, और तेरी सास नहीं है, तो मैं भी अकेला रहता हूँ। मेरा ये ऑफर है कि तुम मेरी पार्ट टाइम पत्नी बन जाओ ना। मतलब देखो, वैसे तुम ओरिजिनल पत्नी मेरे बेटे की ही रहेगी, लेकिन बेटा जब चला जाता है पैसा कमाने, तो मतलब पार्ट टाइम वाइफ मेरे साथ रहो। तुम्हें मेरा कितने घटिया हो आप, इतनी घटिया बात आप कैसे कर सकते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती, मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा, और आप अपने बेटे की बहू को ही। बहू, अपनी नज़रिया चेंज करो। देखो, तुम्हारा पति नहीं है, और तुम्हारे साथ 24 घंटा कौन रहता है? तुम्हारा ससुर। और एक बात बता दूं बहू, कि भले ही मैं बाहर से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अंदर से अभी भी जवानी तूफान मार रहा है। देखो, मैं फ्री में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि बेटे से छुपा के मैंने NH 77 पे 3 एकड़ ज़मीन ले रखा था अपने बुढ़ापे के लिए। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, बहुत देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ। आप अपनी संपत्ति रखिए अपने पास, और पहले तो दूर हटिए, दूर हटिए पहले। अरे दूर हटिए पहले मुझसे, ओहो, मुझसे दूर हटिए। अरे हट रहा हूँ, इतना नाराज क्यों होती हो? हाथ मत लगाइए मुझे। क्या हो गया? अरे तुमसे बात नहीं करूंगा दिल की तो। बेड से नीचे उतरिए और जाइए यहाँ से। उतरिए, मैंने कहा उतरिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए फायदे का सौदा था वो, जानती हो। मेरा ऑफर स्वीकार कर लेती, मेरी पार्ट टाइम पत्नी बन जाती ना, तुम्हें माला माल कर देता। बहू, मैं तो तुम्हारे फायदे का ऑफर दे रहा हूँ। अरे नादान मत बनो, भगवान ने ब्यूटी दिया है, सुंदरता है, उसका फ़ायदा उठा लो मेरे साथ, और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा तुम्हें, और मुझे भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। ऑफर की बात कर रहे हैं ना आप, तो अपनी बात सुनिए। यहाँ से ध्यान से, आप यहाँ से मेरे कमरे से निकलिए। अरे क्या कमरे से बाहर जाइए, कमरे से बाहर जाइए। हाँ, अरे अपनी जवानी का अचार डालोगे क्या? ससुर को सपोर्ट कर दो, तुझे फायदा मिलेगा। और अगर बहू, जानती हो ना घी निकालने का तरीका, अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लगता है अब तुम मेरे ऑफर को तो स्वीकार नहीं कर रही हो, अब जबरदस्ती ही कर रही हो। उठिए यहाँ से। कैसे उंगली छूने? जाइए यहाँ से, बाहर जाइए यहाँ से। अरे कैसी बेशरम बहू है, बताओ। कोई बहू अपने ससुर को थप्पड़ मारती है क्या? हा? बेशरम, बेशर्मी मैं दिखा रही हूँ या आप दिखा रहे हैं? अगर आपकी काली करतूत के बारे में मैंने आपको बेटे को बता दिया ना, तो आप जानते हैं इसका हश्र क्या होगा। देखो बहू, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अरे ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, अब हम दोनों के बीच में बेटा को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? देखो, आपके बेटे ने आपको मेरी रखवाली के लिए यहाँ रखा था, ना कि मेरे साथ ये हरकत करने के लिए। आपको जरा भी लिहाज है, जरा भी शर्म है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरी रखवाली करने तो आया हूँ बहू, समझदारी से काम ले, जीवन संवर जाएगा। मैं रखवाली करूंगा ना, तेरी शरीर की भी और तेरी जवानी की भी। देख, अब भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तू मेरे साथ समझौता कर ले, पार्ट टाइम बीवी बन जा मेरी, तेरी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चाटा खाने के बाद भी तुम्हारी इतनी आवाज निकल रही है। मेरे कमरे से बाहर निकलो, मैंने कहा निकलो। ठीक है, भाग आई लक्ष्मी को तू ठुकरा रही तो मैं क्या करूं? कितना घटिया इंसान है ये। हाँ, मैं अपनी लाइफ में नहीं सोच सकती कि मेरा ससुर मेरे ही साथ इस तरीके की हरकत। अरे अपनी बहू के साथ कोई इस तरीके की हरकत करता है। अरे राहुल इनको यहाँ छोड़ के गए थे मेरी रखवाली करने के लिए, और ये किस तरीके से मेरी रखवाली कर रहे हैं? मेरी इज्जत पे हाथ डाला इन्होंने। अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने बेटे की बीवी के साथ कितना गंदा काम। कम से कम उम्र का तो लिहाज रखते ससुर जी। मैं अब तक ससुर जी इनका शर्म कर रही थी, इनका लिहाज कर रही थी, और इन्होंने तो अपनी हद ही पार कर दी। हे भगवान, आज आपने मुझे बचा लिया। अगर आज मेरे साथ ही कुछ गलत कर देते तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। समाज में क्या इज्जत रह जाती, खास पड़ोस में कोई क्या बोलता, हर कोई मुझे ही गलत बोलता, हर कोई मुझे ही बोलता कि शायद अकेली बहू ने ही ससुर को फंसाया होगा। लेकिन किसी को मैं क्या सच्चाई बताऊं? प्लीज राहुल, तुम जल्दी आ जाओ और यहाँ से मुझे ले जाओ।
हे भगवान, ये क्या चक्कर चलाने के चक्कर में मैं अपनी मान मर्यादा भूल गया और बहू को ऐसा प्रस्ताव दिया कि वो मतलब मेरी पार्ट टाइम वाइफ बन जाए। छी 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 छी। अगर बहू की जगह कोई और लड़की होती ना तो वो हो सकता था कि मान भी जाती, लेकिन मेरी बहू तो बहुत संस्कारी निकली। उसने मुझे बेइज्जत करके कमरे से भगा दिया। एक तरह से उसने अच्छा ही किया। अगर बहू मान जाती और उसके साथ मैं रंगरेलियां मना लेता और भविष्य में मेरे बेटे को अगर पता चल जाता इस बारे में तो मैं बेटे के साथ नजरें मिलाने के लायक नहीं रहता। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने बहू को ऐसी मति दी कि वो मेरी बात नहीं मानी। अच्छा हुआ। बस अब इतना चाहता हूँ कि बहू मेरी इन हरकतों के बारे में मेरे बेटे से कुछ ना कहे, नहीं तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी इज्जत की रक्षा करना बहू। मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा मालिक।